नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे, साथ में जो भी महत्वपूर्ण सूचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के अंदर जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण कमेंट्स हैं इस वीडियो के देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी मिले, और डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई भी एक छोटी सी भी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। और फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा लोग कट ऑफ बता रहे हैं। फाइनल कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 दिसंबर को एएनएम का पेपर दिया है। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म ऑनलाइन से पहले एएनएम का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन पीईटी के जरिए ऑनलाइन करा दिया था। तो क्या हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट हो जाएंगे? देखिए, जो लास्ट तिथि होती है फॉर्म भरने की, उस डेट तक ये मान लिया जाता है कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी है, अर्हता है, वो आप कंप्लीट करते हैं। अगर नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। 2016 का कास्ट सर्टिफिकेट मायके का है और 2020 का ससुराल का है। पीईटी में 2020 का लगाया है। कौन सा लेके जाएं? आप दोनों लेके जाइए, और फोटोकॉपी आप सभी की करा लेना। वैसे भी आपको पता है कि पिता पक्ष वाला वहाँ पे मांगा जा रहा है, तो आप पुराना लगाइए और नया वाला भी साथ में लेके जाइए। तो उसमें आपको केवल ये वेरीफाई करवाना है कि आपकी जाति यही है जो आपके पिता की जाति है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको घर पे नहीं छोड़ना है। ओरिजिनल और उसकी कम से कम 3-3 4-4 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। 2 फाइल कम से कम आपके पास फोटोकॉपी रखने के लिए, अलग अलग 2 सेट, और एक जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसके लिए आप बड़ी फाइल ले लीजिएगा। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 14 पर या पर ऑफलाइन एससी ओबीसी के जाति प्रारूप दिए गए हैं, क्या मान्य हो जाएगा? एक बार मैं देख लूँगा। एक बार मैंने देखा नहीं इसको, जो आपने पूछा है अभी कि ऐसा जो दिया होगा। एफिडेविट किसके नाम से बनेगा? तो आपको उसमें जो सचिव होते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उन्हीं के नाम से बन जाता है। एफिडेविट, नोटरी सब एक ही चीज़ होता है। नोटरी कहीं से भी बनवा सकते हैं, या जहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट, उसके लिए कोई वो नहीं होता। आप अपने जहाँ पे आप अभी निवास कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर आपका अपने एड्रेस भरा होगा, आपका जो ज़िला होगा, आपने अपना एड्रेस भरा होगा फॉर्म में कि हमारा ये ज़िला है, हमारा ये तहसील है, तो आप अपने उसी तहसील से बनवा लीजिए। डीबी ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन? अल्फ़ा बीटा से बुलाएंगे या रोल नंबर से? देखिए, रोल नंबर से ही बुलाना चाहिए, और सबको एक साथ नहीं बुलाएंगे। कुछ लोगों को बुलाएंगे एक साथ, फिर बाकी लोगों को अगले दिन बुलाएंगे। रोल नंबर वाइज ही बुलाया जाता है उसमें, कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक वाले इस दिन आएंगे। देखिए, अभी तक तो डीवी ऑफलाइन ही होगा। डीवी ऑनलाइन नहीं होता है। उसमें आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई करने होते हैं। वो देखेंगे भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आपको वापस भी कर देंगे, और फोटोकॉपी उसकी रख लेते हैं। लेकिन आपको एक बार जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। देखिए, अगर 50 के ऊपर हैं, अगर किसी भी कैटेगरी में, जनरल हो, ओबीसी हो, बाकी के तो कम जाएगी, तो बाकी के तो इससे कम में हो जाना है। तो 50 के ऊपर हो तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपका हो जाना है फाइनल मेरिट में। कितनी भी कट ऑफ आई जाएगी। ज़्यादा क्राउड कहाँ पर है आपको ये समझना होता है। ज़्यादा क्राउड जो है 40 से 50-55 के बीच में है, और 50-55 के ऊपर जो है क्राउड बहुत कम है। यानी हो सकता है कि 56 से 57 अंक होने में हो सकता है कि 20 से 30 कैंडिडेट्स भी ना मिले। और जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा, हो सकता है कि 45 से 46 जाने में ही आपको 100 कैंडिडेट्स मिल जाएं। तो कट ऑफ उसी हिसाब से डिसाइड होती है। पिता पक्ष के आधार पर जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें नाम पिता का होता है या पति का, और एड्रेस कहाँ का होता है। देखिए, उसमें आपके सब पति तरफ का ही सब उसमें होता है, लेकिन जो रिपोर्ट होती है, जो आज्ञा होती है, वो पिता पक्ष का उसमें होता है। अब तो बहुत आसानी से बन जा रहा है। अब एक तो किसी का कमेंट भी आया था कि हमारे यहाँ लेखपाल वो नहीं लगा रहे थे रिपोर्ट, तो हमने उनको एएनएम का नोटिफिकेशन दिखाया कि ये देखो नोटिफिकेशन, और सभी भर्तियों में यही है कि पिता पक्ष का निर्गत प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो फिर उसके बाद तुरंत जो है उन्होंने लिख करके दे दिया। ठीक है, तो कोई मना नहीं कर सकता है। मना करते हैं तो आप उनको एएनएम का नोटिफिकेशन दिखाइए। तो हमने बहुत पहले आपसे कहा था। हालांकि अब तो समय बहुत कम है आपके पास, अब तो बनवा भी सकते हैं आप, क्योंकि अभी भी कम से कम आपके पास 7-8 दिन का समय है डीवी स्टार्ट होने में। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको
किसी की बातों में आकर के आपको चांस नहीं लेना है अपने करियर के साथ में कि चलिए हम पिता वाला ही लगा पति वाला ही लगा देते हैं, नहीं। जो एएनएम का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जो चीज़ें आपसे मांगी गई हैं आपको बिल्कुल उसी अनुसार लगाना है। अविवाहित है उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है शुरू से। विवाहित है और उसमें अगर इंटर कास्ट है या फिर अदर स्टेट से हैं, दोनों के लिए समस्या ये हो रही थी कि अदर स्टेट वालों को पहली बात तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, भले आपके हस्बैंड उत्तर प्रदेश के निवासी हों। और इंटर कास्ट में ये था कि आपको पिता पक्ष का ही लगाना होगा, अदरवाइज़ आपका वो मान्य ही नहीं किया जाएगा। और जो सेम कास्ट में है तो आपको भी पिता पक्ष का लगाना है, ठीक है। पिता पक्ष से जो आख्या पर जो आपका बना होगा आपकी अपनी तहसील से भी बन जाएगा, जहाँ से आपका निवास है वर्तमान में, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपका ससुराल है, लेकिन उसकी आख्या रिपोर्ट जो है वो आपके मायके पक्ष से लगनी है। बहुत आसान प्रक्रिया है। आप एक बार खाली तहसील में जाएंगे ना वहाँ बनवाने के लिए, जो लोग गए हैं ना, आप में बहुत सारे कमेंट आपके आ चुके हैं जिसमें ये बोला गया कि हम पहले तो नहीं समझ पा रहे थे, बाद में गए फिर हमारा बहुत आसानी से बन गया। इसमें देखिए 64 नंबर है, बट फॉर्म फिल करने के टाइम मेरा रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन अब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डीपी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रिजल्ट नहीं निकला था मतलब आपका रिजल्ट अगर पहले का आया होगा फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का, तो रिजल्ट बाद में प्रिंट होने से दिक्कत नहीं होती, लेकिन रिजल्ट ही आपका बाद में आया 5/1/2022 के बाद अगर आपका रिजल्ट आया है तो फिर उसमें वो मान्य नहीं किया जाएगा। रिजल्ट हो गया और उसके अलावा जो एएनएम का रजिस्ट्रेशन है, ये सभी चीज़ें आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सबके लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट है आपका वो तो आना चाहिए पहले। यहाँ पर देखिए किसी ने पूछा है कि क्या सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नाम से बनवाना है। जी बिल्कुल बनवा सकते हैं, चेयरमैन लिखवाइए, सचिव लिखवाइए, बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो लोग आप जाएंगे ना कचहरी में, जो लोग पहले वहाँ बना चुके होंगे, वकील होते हैं, नोटरी, उनको पता होता है कि हम मतलब कैसे बनाना है, वो पहले बना चुके होते हैं। और थोड़ा सा आप भी जानकारी रखिए अपने स्तर से, वो खुद ही बता देंगे आपको, उसमें बहुत छोटा सा काम है ये। 60 नंबर में 50 के अगर ऊपर है तो आपका हो जाना है 100%, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड की साइट का अक्टूबर 2021 में बनवा दिया था और बन के नवंबर में ही आ गया था, बट उसमें मदर नेम गलत हो गया था तो हमने करेक्शन के लिए वापस भेजा था। वो अभी 2 मई 2022 में बन के आया है, तो क्या मान्य होगा? प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मायके वाले आख्या भी हमारे पास जिसके थ्रू ये हस्बैंड साइट का बना है। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आप बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसमें पति का नाम है, एड्रेस आपका आपके ससुराल पक्ष के तहसील का है, उससे मतलब नहीं होता है। मायके पक्ष के लेखपाल की रिपोर्ट पर, उनकी आख्या पर बनेगा। सबसे पहले रिपोर्ट लगती है, अगर आप जानते होंगे प्रक्रिया पूरी, सबसे पहले रिपोर्ट लगती है लेखपाल की, उसके आगे फिर जो है आप प्रक्रिया बढ़ती जाती है, फाइनली जो है अपना वो बन के आता है। स्टार्टिंग रिपोर्ट लेखपाल ही लगाता है, उसमें भी आप देखेंगे कि ग्राम के प्रधान से लिखवा के ले जाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, या फिर लेखपाल जानता हो, ठीक है, वो उसके ऊपर होता है। तो इसमें पहली बात तो जो आपने संशोधन करवाया है, तो संशोधन वाला और उसके पहले वाला जब वो बना था पहले का, दोनों में अगर प्रमाण पत्र क्रमांक समान है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों में सर्टिफिकेट नंबर समान है फिर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है। आप पुराना वाला और जो अभी आपने करेक्शन करवाया दोनों को आप एक साथ लेके जाइए, आपका 100% हो जाना है। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगना, मैरिज फिटनेस मेडिकल ये सब नहीं मांगा गया है। चरित्र प्रमाण पत्र आप चाहें तो बनवा लीजिए सीसी, बाकी मैरिज और ये फिटनेस मेडिकल ये सब नहीं मांगा गया है। जो अनिवार्य है आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। अभी भी जिन लोगों ने एएनएम का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तुरंत करवा लीजिए, लखनऊ से हो रहा है, तुरंत करवा लीजिए बिना आप देरी किए। मेरे हिंदी साइन में ये वाली स बनाती हूँ, लेकिन ये वाली स मेरे ऑनलाइन फॉर्म और एडमिट कार्ड में तो क्या करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सिग्नेचर आपका वो यूनिक होता है, नाम आप कैसे भी लिखते हो, सिग्नेचर कैसे भी करते हो, उससे दिक्कत नहीं, बस वो सेम होना चाहिए हर जगह। जो आप सिग्नेचर यहाँ पे करते हो वही सिग्नेचर आप आगे भी करोगे। एनओसी उनको देना होता है जो कहीं पर पहले से सरकारी जॉब पर होते हैं। पापा के नाम में थोड़ी मिस्टेक है, जैसे सारी मार्कशीट में पापा के नाम। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एफिडेविट बनवा लीजिए आप, बाकी वो एक प्रोविजनल भरवा लेंगे आपसे, ठीक है। आयोग पर भी जो लोग नहीं भी बनवा पा रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है,
थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी मिस्टेक है ना उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैंने कहा था कि आप बनवा लीजिए, आयोग का कोई भरोसा नहीं है। एफिडेविट किसके नाम से देना है हमने बता दिया है आपको। 54 पॉइंट उसमें आपका हो जाना है। EWS 11 जनवरी 2022 का है, तो 12 तक संशोधन की लास्ट डेट थी, लेकिन आप कैटेगरी में संशोधन नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए कैटेगरी जो है उसमें 5/1/2022 तक का देखा जाएगा। 5/1/2022 या उसके पहले का बना होना चाहिए था। लगाइए आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका बिल्कुल नहीं होना है, आप निराश हो जाइए, कोशिश करिए, अगर हो जाए तो ठीक है। बाकी जो नियम है हमने आपको बता दिया कि 5/1/2022 तक का होना चाहिए। डीबी में ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों लेके जाना। ओरिजिनल बिना नहीं लेके जाएंगे तो वेरीफाई कैसे होगा आपका। ओरिजिनल एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको घर पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। स्नातक वो सब आपका मांगा नहीं जाएगा। जहाँ तक आपकी अर्हता वाला है, मतलब 10वीं 12वीं, ANM का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ANM का रजिस्ट्रेशन, और अनुभव है तो संविदा कर्मी है तो अनुभव प्रमाण पत्र, जाति निवास, EWS वाले हो गए अपना, CC बन कर आप बनवा लीजिए। एफिडेविट कुछ गलती है तो उसके लिए एफिडेविट, ठीक है। तो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी कम से कम 3-3 4-4 पे, फ़ोटो हो गया, फ़ोटो ID हो गया, ID कार्ड हो गया, फाइल हो गया, ये सभी चीज़ें, ठीक है। ये जो भी आप गलती बता रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए। 10 रुपये के स्टैम्प पे बन जाता है बहुत आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एफिडेविट जहाँ जिस जिले जो आपने ज़िला अपने फॉर्म में भरा है, आप उसी ज़िले के तहसील से बनवा लीजिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बाकी एफिडेविट एक ऐसा चीज़ होता है ना, आप कहीं से भी बनवाइए। आप उत्तर प्रदेश में, अदर स्टेट से नहीं, आप यूपी में कहीं से भी बनवा लीजिए, वो हर जगह मान्य होता है। पहले से बना है तो अब बनवाने की आवश्यकता क्यों? जब आपने पहले से निवास बनवा रखा है तो फिर आपको वही निवास चल जाना है। डीबी के लिए जो है अगले सप्ताह बुलाया जा सकता है, 100% चांस है, और 1 से 2 दिन में नोटिस आ जानी है डीबी की। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ के लिए आप लोग परेशान मत होइए। एड्रेस कहाँ का होगा, पिता या पति का? जहाँ पे आप रह रहे हो वर्तमान में, जो आपने फॉर्म में भरा हो वही एड्रेस आपका चलेगा। शादी 2 महीने पहले हुई थी और मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स पिता पक्ष के हैं, अब क्या पति पक्ष के बनवाने होंगे? बिल्कुल नहीं, आप अपने पिता पक्ष का लगाइए, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ कमेंट जल्दी से और देख लीजिए, 2 से 3 मिनट का समय आपका और लगेगा। वीडियो को आप सभी पूरा देखा करिए। कल देखिए जो नोटिस आई थी वो आयोग से नोटिस नहीं थी, वो जो है स्टाफ के लिए वहाँ पर डेटा मांगा गया था मुख्य सचिव जी की तरफ से, फ़ोन नंबर वगैरह, उसके लिए वहाँ पर लेटर जारी हुआ था, और उसमें ये बोला गया था कि आयोग की तरफ से एक वेरिफिकेशन करवाया जाना है। ANM की भर्ती है 9212 पदों के लिए। फिर हमने बाद में वो आपको जानकारी दी थी वीडियो बना करके, इसके जस्ट पहले वाला है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर एक ही में? देखिए जो उसमें जो कल एक लेटर जारी हुआ था तो उसमें आप देखेंगे 4-5 जिलों का नाम लिखा हुआ है, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी। तो ये आवश्यक नहीं कि उन्हीं जिलों में ही आपकी डीबी कराई जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। लखनऊ में ही केवल हो सकता है पिकअप भवन जहाँ UP SSC का ऑफिस है, या फिर उन जगहों पर भी स्टाफ बिठा करके वहाँ पर भी कराए जा सकते हैं। डीबी को नोटिस आने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। शादी हो गई है लेकिन ANM फॉर्म में मेरिट स्टेट नो हो गया है, और डॉक्यूमेंट्स में सभी फ़ोटो मैरिज वाली लगी है, शादी वाली लगी है, और डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस फादर साइड का है, तो सर बताएं हम क्या करें? देखिए पहली बात, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये हो जाता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। बाकी आप चाहें तो इसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, अदरवाइज़ आपको आयोग पर भी जो है एक प्रोविजनल आपसे भरवाया जाएगा। एफिडेविट अगर आपकी इच्छा हो तो आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर वैसे होगी नहीं। अनापत्ति प्रमाण पत्र की उनको बनवाना है जो पहले से कहीं पर गवर्नमेंट जॉब पर हैं। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगना है, लखनऊ में होगा एक दिन। देखिए हमें भी यही लग रहा है, लेकिन संख्या ज़्यादा होने की वजह से 2 3 4 5 जगह भी करवाए जा सकते हैं। और कल जिस प्रकार से लेटर में जिन जिलों का नाम लिखा है वहाँ पर होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर वो लेके जाएंगे नहीं, वेरिफिकेशन में फिर कोई उसमें शिकायत ना मिले बाद में। तो लखनऊ या लखनऊ के आसपास की ज़िलों में ही वेरिफिकेशन होगा। ये तो हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन किन किन ज़िलों में हो सकता है अभी ये कन्फर्म हुआ नहीं है, और कन्फर्म हो जाएगा वैसे बहुत जल्दी। EWS यस है तो क्या लगेगा? तो EWS चाहिए आपको, अगर नहीं है तो फिर आप एफिडेविट ज़रूर लिखवा लेना कि हमें EWS नहीं करना था, हमने कर दिया है। कैटेगरी सेलेक्ट करने में गलती होने पर दिक्कत हो जाती है। कैटेगरी बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना होता है, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए मांगा नहीं गया है, अगर मांगा जाएगा तो आप बनवा लीजिए, बाकी इसमें मांगा नहीं गया है। बाकी आप बनवा लीजिए, आप CC
देखिए जो नोटिस है उसमें यहाँ के स्टाफ की जो जानकारी मांगी गई है, तो ये आवश्यक नहीं कि वहीं पर जो है होगा वेरिफिकेशन। ये भी हो सकता है कि वो स्टाफ लखनऊ आए, केवल एक जगह आए और वहीं पर सब लोग। मैं आपको 99% बता रहा हूँ यहाँ पे कि 99% कि आपका जो है वेरिफिकेशन डीबी आपका सिर्फ लखनऊ में होना है। स्टाफ जो है इन जगहों से बुलाए जाएंगे। थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए चीज़ों को। और 1% चांस इस चीज़ की भी है कि इन ज़िलों में उन्हीं की स्टाफ से वहाँ पर कराया जाए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में भी कोई उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसमें कोई शिकायत ना मिले, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज मत होइए। कुछ लोगों ने क्या बताया है उससे मतलब नहीं है। अभी जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती है ऑफिशियली, तब तक केवल हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इन ज़िलों में हो भी सकता है और हो सकता है कि केवल इन ज़िलों के स्टाफ बुलाए जाएँ और सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसमें स्टाफ ज़्यादा चाहिए। आप सभी को पता है संख्या ज़्यादा है, कम से कम 1000-1200 डेली बुलाना पड़ेगा इनको, तब जा कर के 12-15 दिन में ये फिनिश हो पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम। तो इसलिए स्टाफ ज़्यादा चाहिए इनको और हो सकता है कि उसी वजह से इन्होंने इन ज़िलों के सभी ज़िलों के स्टाफ को जो है लखनऊ ही बुलाया जाए, या फिर हो सकता है कि उन ज़िलों में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। तो 1% चांस है कि इन ज़िलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 99% चांस है कि सिर्फ लखनऊ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है 1% वाला 100% हो जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप सभी वेट करें, मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा। कास्ट सर्टिफिकेट हमारा इसी महीने 2 मई को बन के आया है। बाकी हमने अच्छा ये तो हमने आपको बता दिया है करेक्शन वाला। आप दोनों लगाइए, नया पुराना दोनों लगाइए। साइट पर नहीं आया था वो लेटर। एएनएम का रजिस्ट्रेशन यूपी फैकल्टी लखनऊ का है, ठीक है, वही आपको कराना था। एएनएम रजिस्ट्रेशन सभी लोग करा लीजिए फैकल्टी वाला। फ्रेशर है तो हम लोग कैसे करेंगे? फ्रेशर मतलब अगर आप संविदा नहीं है, आप अगर उस तरह के, तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाना है बस, बाकी चीज़ें तो आपको वही चाहिए। कुमारी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुमारी और KM और कुमारी पूरा स्पेलिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन क्या करवाना पड़ेगा लखनऊ में, प्लीज़ बिल्कुल करवा लीजिए। वो आपकी अनिवार्य अर्हता है। अगर आपने ANM रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है फैकल्टी वाला, आपको दिक्कत होगी। फिर आप बाद में ये मत करना कि आपको हमने बताया नहीं। हमने बहुत बार आपको बता दिया। कल जितना वीडियो बना रहे थे, हर वीडियो में शुरू में हम यही बोल रहे थे कि ANM का रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने नहीं करवाया है तुरंत करवा लीजिए, बिना आप समय गंवाए। पिता की तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट 2010 का है, लगाइए आप उसको। और कोई नया बनवाया हो आपने, उसको भी लगाइए साथ में। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप घर पे मत छोड़िए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, ये आवश्यक नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया है। ये केवल स्टाफ के लिए वो लेटर था। उसमें ये नहीं बोला गया था कि उन्हीं जगहों पर DB होगा। हो सकता है वहाँ से सारे स्टाफ बुला लिए जाएँ लखनऊ में, जिसके चांस 99% है आपका DB केवल एक जगह लखनऊ में होगा। या फिर हो सकता है कि इन ज़िलों में भी DB कराया जाए, इसके चांस 1% हैं। कन्फर्म होने दीजिए, मैं आपको तुरंत सही जानकारी दूंगा। भ्रामक या प्रिडिक्शन पहले से वो सब चीज़ें पूरी तरह से गलत भी हो सकती हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होइए आप सभी। जो भी होगा आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। चूँकि ये जो सभी ज़िले हैं लखनऊ के आसपास के, इसलिए हमको भी ऐसा लग रहा है, लेकिन 1% लग रहा है कि इन ज़िलों में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता है किसी पुरानी भर्ती में कभी हुआ हो, लेकिन इधर जो भर्तियाँ हो गई हैं 2-3 साल में, तो जब भी होता है वेरिफिकेशन लखनऊ में ही होता है, UPSSC के ऑफिस में। तो इस बार भी ऐसा ही होने के चांस है। तो जो भी होगा आपको कंफर्म करा दिया जाएगा। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जानकारी ना हो पा रही हो सकता है कि इन ज़िलों में भी DB कराया जाए। तो जो भी होगा मैं आपको बहुत जल्द कंफर्म कर दूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन वीडियो को आप सभी पूरा देखते होंगे, यही उम्मीद करते हैं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करके, साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।